ये आकाशवाणी है। मौन धरती। आज प्रस्तुत है ये नाटक। नाटक के मूल नेपाली लेखक हैं श्री चुन्नीलाल घिमिरे और हिंदी अनुवादक हैं श्री मुरारीलाल पंचम। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में नेपाली भाषा के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सुनिए नाटक मौन धरती। आज सुनिए इस नाटक की पहली कड़ी। ए भानु, मना किया ना, बोतल मत छू। नहीं छू रहा माँ। छू तो रहा है, मना नहीं किया तुझे मैंने, सुनता ही नहीं है। ओम जय जगदीश हरि। अभी तेरे पिताजी आने वाले हैं, तब पता चलेगा तुझे। ओम जय जगदीश हरि स्वामी। ओहो, गिरा दिया क्या? चंपा, अरे ओ चंपा, पता नहीं ये लड़की भी कहाँ गायब हो जाती है। हे भगवान क्षमा करना, ये लोग ठीक से पूजा भी नहीं करने देते। ओम जय जगदीश हरि। ओहो, अरे ये क्या किया तूने भानु, क्या किया है? पिटेगा तू अपने पिताजी से, पिटेगा। क्या करूं तेरा मैं? बोतल नहीं तोड़ी। ये तोड़ी नहीं है। चल चल, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये माँ भी बस अभी दीपक के साथ खेलने निकली कि बुला लिया। क्या बात है माँ? अरे देखती नहीं, तेरे भाई ने तेरे पिताजी की बोतल गिरा दी है। अब आते ही कलेश करेंगे। मुझे तो भगवान का दीपक जलाना मुश्किल हो गया है। अरे थोड़ी देर भाई को देखना चाहिए कि नहीं? हर समय खेलना खेलना है। कितना कहती हूँ कि कुछ पढ़ा करो, पर नहीं, बाद में मुझ जैसी बेवकूफ बनी रहना। माँ मेरे पास किताब नहीं है। पिताजी को कितनी बार कहा है पर लाते ही नहीं। मेरे पास तो जूते भी नहीं है। आज कहूंगी कि जूता और किताब दोनों ला दें। आज भी नाप कर रख क्या होगा। ओह, पूरा फर्श गीला हो गया। एक तो छोटा सा कमरा, ऊपर से ये शराब की बदबू। पूजा की नहीं की एक बराबर। माँ तुम क्या बोल रही हो? अरे कुछ नहीं बोल रही। तुझे पढ़ाई करने को कहा है ना, है? कहा है ना तुझे? हमें तो माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। मैं अनपढ़ गंवार, तभी तो तेरा बाप कहता रहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आजकल पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने की बात करता है। माँ, मैं भी बड़ा होकर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे कलयुग है ना। अब जाके दीदी से कपड़े बदलवा ले, जा। माँ, आज तो पिताजी को पे मिलेगी। मुझे बंदूक दिलाने को कहा है। पता नहीं क्या क्या खरीद कर देंगे। पे पाने के बाद 10 जगह शराब की उधारी चुकाने में, और वो ऑफिस की मैडम को घुमाने में मस्त रहेंगे तेरे पिताजी। अरे बचेगा क्या जो तेरे लिए बंदूक खरीद कर लाएंगे? भानु ले ये कपड़े बदल। तेरे से भी पिताजी जैसी बदबू आ रही है। भानु सुन ले, तू अब और कुछ दंगा मत करना, समझ गया ना? अच्छा माँ। चलो यहाँ बैठकर दोनों खेलो। चला। मैं खाना बना लूं। अच्छा। ध्यान रहे, कोई शरारत नहीं। फरमाइश करते हैं घटसाना से जयपाल माली, इंद्रराज माली। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ। लच्छी, ओ लच्छी, अरे कहाँ है? अरे ये तो मस्त होकर गीत सुन रहा है। बिगड़ गया है बदमाश। ओ भानु, तेरी माँ कहाँ है? पिक्चर गई है क्या? अरे बाप रे, थक गया बुरी तरह से मैं। ओफो, इतने छोटे से घर में भी कितनी जोर से बोलते हो। सांस तक तो सुनाई पड़ती है। यही तो थी मैं रसोई में। आप तो हमें रात दिन बस पिक्चर जाते हुए देखते हो। फिर पीकर आए हो ना? हैं? फिर पीकर आए हो ना? कितनी बार मना किया है कि होटल में मत जाओ, पर मेरी सुनता ही कौन है। आज तनख्वाह मिली, खा पी कर उड़ा दी, झूमते हुए घर लौटे।
शर्म तो नहीं आती ना अरे तुम्हें? ये बकवास बंद कर, कान ही खा गई मेरे। पिताजी मेरी बंदूक लाए हो? अरे चुप करो, घर में आते किसी की गोली और किसी की बोली से कान पक गए। तेरी बंदूक लाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, बस्ती से मांग कर शंख ला दूंगा कल। बच्चों से ऐसे झूठ तो मत बोला करो। कितने दिन हो गए इस बेचारे को बंदूक की रट लगाते हुए। दुनिया के बच्चे टाई लगाकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़े या ना पढ़े कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें तो। अरे बहुत हो गया, बस ज्यादा मुंह मत चला, चल हट यहां से। ए मुन्ना, मैं अपने लड़के को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी बोलने वाला अफसर बनाऊंगा। तेरे जैसा काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होने दूंगा मैं। अरे पिताजी, मेरी किताब और जूता ले आए? अरे अरे सॉरी बेटी नहीं ला पाया, अगले महीने पक्का ला दूंगा, पक्का। अभी वो पुराना जूता मोची के पास ले जा, अभी वो पुराने जूते पे हाफ सोल लगवा के काम चला ले। 2 बार हाफ सोल लगवा चुकी हूँ, आप फिर हाफ सोल लगाने को कह रहे हैं। किताब भी नहीं लाए, सोमवार को क्या लेकर जाऊंगी? माँ, पिताजी को समझाओ ना। मैं कुछ नहीं कहूंगी बेटी, कहने से फायदा भी नहीं है। तेरे पिताजी ने कभी मेरी या तुम दोनों की परवाह की है? दूसरे घरों की औरतों बच्चों को देखकर जी दुखता है मेरा, कैसे पट ठन कर निकलते हैं सब। देख लच्छी, मेरे ऑफिस से आते ही तू ज्यादा काव मत किया कर। ये शहर है शहर, एक जन की तनख्वाह से घर चलाना बड़ा मुश्किल है। और तू जिन घरों की बात कर रही है ना, वहां मियां बीवी दोनों नौकरी करते हैं, इसीलिए इतने ठाठ बाट से हैं। पर तुझे बताने से क्या फायदा, घर में रहकर लंदन का सपना मत देख लच्छी। अरे जाओ तुम लोग, अपना काम करो, जाओ। अच्छा सुनिए, आपको मुझ पर गुस्सा है ना तो मुझे डांटिए, लेकिन इन बेचारे बच्चों को क्यों डराते हो? इन दोनों को जो चाहिए वो तो दिला दिया करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए कभी कुछ लाएंगे ऐसी तो मुझे आशा ही नहीं है। मेरे तो माँ बाप ने जो दिया था उन चीजों का भी नहीं पता, कहने तो अब सपने में ही पहनूंगी। तू कितना भी गहना पहनकर श्रृंगार कर ले, उससे क्या? कोई अंग्रेजी में नाम पूछे तो बता सकेगी? अरे माँ बाप पढ़े होते तो बच्चों को पढ़ाते ना। क्या कहा? मेरे अनपढ़ माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उन्हें दोष देते हो? आपको तो पता ही है ना कि मैं घर की बड़ी लड़की हूँ, भाई बहन को पालने पोसने का काम मुझे करना पड़ा। माँ शरीर से लाचार है, देखा है आपने। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरा रिश्ता मांगने आए थे, तब मैं अनपढ़ गंवार नहीं थी। अरे देख लच्छी तू। माँ आप चुप हो जाओ, आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कितना चुप रहूं मैं, एक दिन का है क्या, हर रोज पी कर आता है, न जाने किस किस के साथ घूमता है। घर में आते ही मुझे अनपढ़ गंवार, नौकरी ना करने वाली, बेकार औरत के घर गालियां देता है। ये रात दिन की किचकिच सभी को पता है बेटी, सभी जानते हैं इसके किस्से, सभी जानते हैं। हाँ तू बेकार है, अनपढ़ है, ऐसी गंवार औरत मेरी पत्नी होने लायक नहीं। मुझसे इस तरह बात मत करो। बाहर भी मुझे सब यही कहते हैं। मेरे सब दोस्तों की बीवियां नौकरी करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अप टू डेट। लोग कितने खुश नसीब हैं। और क्या पढ़ी लिखी काम करती हैं? मैं भी काम कर सकती हूँ, समझे? अरे पहेलियां क्यों बुझाते हो? सीधे से कहो ना, ऑफिस की उस बूढ़ी संजू के साथ आपका चक्कर चल रहा है। क्या कहा? तुझे संजू की बात करते शोभा नहीं देता। वो पढ़ी है, सर्विस करती है और मेरे सेंटीमेंट समझती है। वो तो जैसी गोबर का ढेर नहीं है। पिताजी मत चिल्लाइए, आप दोनों कितना झगड़ा कर रहे हैं। उस दिन की तरह माँ गले में फांसी लगा लेगी। पिताजी शांत हो जाइए। पिताजी
पिताजी माँ को पहले जैसा कुकरी से मत मारना। हाँ माँ, तुम इधर आ जाओ। अरे तुम चुप हो जाओ, जाओ। अरे इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है आपका? चंपा बेटी, चुप हो जाओ। भानु, बस अब चुप रहो। हाँ, बिल्कुल चुप, कोई नहीं रोएगा। मैं पहली जैसी कमजोर लच्छी नहीं हूं। आत्महत्या करके अपना स्वाभिमान नहीं मिटने दूंगी, समझे? अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। अभी आपने औरत का असली रूप नहीं देखा है। बड़ा आया बच्चों को मारकर मर्दानगी दिखाने वाला। अरे असल बाप का बेटा है तो मार मुझे, मार। अरे मार मुझे चैलेंज करती है। ले, मैं हूँ तेरी बकवास सुन रहा हूँ मैं। मुझे मारने से आपको शांति मिलती है ना? मारो मुझे। ये लो। सुनो, इस घर में अब तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अभी निकलो, जाओ, जहाँ जगह मिले जाओ। आज से हमारा कोई संबंध नहीं, सब टूट गया। आज से मैं तेरा पति नहीं। जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने नाम कहीं ना कहीं कोई तरह। माँ, नानी का घर और कितनी दूर है? बस बेटा, पहुंच ही गए। वो सामने वो वाला घर। बस नानी का आ जाओ। माँ, अरे कौन है? माँ, अरे माँ। लच्छी बेटी, आओ अंदर आओ बेटे, आओ बेटे। तुम लोग कब आए? बस अभी माँ। ओहो, मेरी चंपी और भालू का बच्चा भी आया है। प्रणाम नानी जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, क्या बात है? जमाई नहीं आए साथ में? माँ, क्या हुआ लच्छी? तुम ठीक तो हो ना? माँ, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम्हारा जमाई पीकर रात दिन झगड़ा करता, मारता है मुझे। बेटा। माँ, पिताजी कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। बेटा, जमाई मारते हैं तुझे? हे भगवान, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जरूर तुम्ही ने कुछ कहा होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा नानी। पिताजी शराब पीकर नशे में माँ को मारते हैं, है ना भाई? हाँ नानी जी। माँ, एक दिन भी बिना झगड़े के नहीं गुजरता। मैं रोज के इस दंगे से तंग आ गई हूँ। मैं रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अनपढ़ हूँ, गंवार औरत हूँ। माँ, तुम्हारा जमाई ऑफिस में काम करने वाली किसी औरत के साथ हंसता बोलता है। दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। माँ, हे प्रभु, इस बुढ़ापे में मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। मत रो बच्ची, मत रो। देख बेटी, हम नारी के कर्म ही ऐसे ले।
लेकिन लेकिन तुम्हें जमाई को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बच्चों को लेकर निकली है, क्या खुद खाएगी और क्या इन्हें खिलाएगी। तुम्हें हमारी हालत तो पता ही है बेटा, पलटन से मिलने वाली पेंशन से कितना चलेगा। माँ, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे 1-2 दिन का सहारा दे दो, बस। मुझ में आत्मबल है, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगी माँ, खुद बनाऊंगी। तो ये बात है लच्छी। वैसे सिरान घर के छोटू ने भी जवाई के बारे में मुझे कहा था, वो शहर में ही काम करता है। पर तू चिंता मत कर बेटी, मैं उसे एक बार समझाऊंगा। अरे नहीं मानेगा तो गोली से उड़ा दूंगा उसे। नहीं पिताजी, अब उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, और ना ही उसे गोली से उड़ाना पड़ेगा। मैं वो घर छोड़ आई हूँ, पर आप घबराना मत, मैं आप लोगों पर भार नहीं बनूंगी। बस पिताजी, कुछ दिनों के लिए सहारा चाहिए। वो तो ठीक है, पर जमाई को समझाना तो पड़ेगा ना। पिताजी, मैंने कहा ना, समझाने से कुछ नहीं मिलेगा। हम औरतों की सहने की भी एक सीमा होती है। हम आदमियों के हाथ का खिलौना नहीं है, और ना ही बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। हमारी भी भावनाएं हैं, कुछ अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। पिताजी, अगर इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो सीधे से कह दें, मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। इतनी बड़ी दुनिया में सिर छुपाने को कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। नहीं बेटा, अरे लच्छी बेटे, मैंने तुझे यहाँ रहने को मना किया है क्या? बोल। अरे तेरा घर है। पर बेटी, ये समाज क्या कहेगा? समाज वाले क्या कहेंगे ये सोचकर मैं उस शराबी की मार खाती रहूं? नहीं बेटे, वही समाज जो सिर्फ पुरुषों के बारे में सोचता है और बोलता है। नहीं। पिताजी, मैं इस घर में बस एक ओट खोज रही हूँ, अधिकार नहीं। बेटी, अधिकार तो मैं अब खोजूंगी पिताजी। माँ, अरे लच्छी दीदी कब आई? ठीक तो हो ना दीदी? हाँ माया, ठीक हूँ। मौसी नमस्ते। अरे भानु और चंपा, कैसे हो तुम लोग? अरे लौटने में आज बहुत देर कर दी बेटी। ये तेरी दीदी और बच्चे कब के आए हुए हैं, उन्होंने चाय भी नहीं पी। अरे मैं लाचार पड़ी हूँ, और लच्छी बेचारी वैसे ही वो। माँ, आज गांव में निटिंग सेंटर खुला है, उद्घाटन के लिए बीडीओ आए थे। सिलाई बुनाई सब 6 महीने की ट्रेनिंग में सिखाएंगे। उसके बाद सरकारी लोन लेकर कोई भी अपना काम शुरू कर सकता है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी सीखूंगी। पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, उसके बाद सेंटर जाना। मुझे अनपढ़ का हाल देखना, घर से निकाल दी गई। लेकिन माया, अब मैं भी पढ़ूंगी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में, और दिन में निटिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करूंगी। हाँ, लगता है भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। सच दीदी, तुम निराश मत हो, हम दोनों मिलकर अपना काम खोलेंगे, खूब पैसा कमाएंगे।
और हम बच्चे लोग? तुम्हें पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊंगी। पढ़ लिख कर अफसर बनना है तुम लोगों को। हाँ माँ, हाँ। ठीक है बच्चों, तुम लोगों को जब पढ़ने का इतना शौक है तो आज से ही शुरू कर दो। अच्छा बेटा, मैं तो बछड़े को चारा डालने चला और मैं गई रसोई में। बेचारे बच्चे दीदी सभी भूखे हैं। कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नमस्कार, नमस्कार। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूर्ण रूप से आजाद हुआ था। इस देश को आजाद कराने में देशवासियों ने जो त्याग और बलिदान दिया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें देश के प्रति प्रेम और सद्भावना रखनी है। देश की उन्नति और विकास के लिए सभी को साक्षर होना जरूरी है। समझ गए आप लोग? सर जी ये भाषण क्यों दे रहे हैं? कोई पाठ पढ़ाइए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप अपनी किताब खोलिए। किताब निकालना। हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे म और त में आ की मात्रा लगाने से बनता है माता। माता। हाँ। मास्टर जी कुछ और पढ़ाइए ना, ये तो छोटे से पढ़ते ही आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर मैं भी इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। अरे लच्छी पढ़ना चाहती है? तो लच्छी है ना, वो बागले से मूछ वाले हवलदार की बेटी। अरे आप लोग शोर न करें प्लीज, शांत होकर बैठिए। आप लच्छी हैं? जी मैं लच्छी ही हूँ, मगर आपने मुझे कैसे पहचाना? पहचान लिया, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाई। मैं चंद्र हूँ। आप? थैंक गॉड, कम से कम पहचान तो लिया। देखो लच्छी, ये प्रौढ़ पाठशाला सबके लिए खुली है जी, लेकिन यहाँ पढ़ने का संकल्प लेकर आना होगा। अच्छा, तुम भी इन लोगों में बैठ जाओ। जी अच्छा। देखिए, आप लोगों को शायद पता नहीं कि हमारे देश में पुरुष की अपेक्षा नारी कम पढ़ी लिखी है। अच्छा? लेकिन मौका मिलने पर वो भी पुरुष के बराबर आगे बढ़ने की हिम्मत रखती है। आज की नारी हवाई जहाज उड़ाती है। अच्छा? पुलिस में भर्ती होती है, खेल कूद और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हिमालय पर भी चढ़ चुकी है वो हर क्षेत्र में सफल है। इसका मतलब नारी का अपना अस्तित्व है, वो सिर्फ कठपुतली नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि आप इस साक्षरता अभियान में आएं और कुछ सीखें। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें। आप आत्मनिर्भर बने। कितने ऊंचे विचार हैं इस व्यक्ति के। काश सभी पुरुष ऐसा ही सोचते। ठीक है सर। हाँ। सर कल से आएंगे। हाँ, अभी हम लोग घर का सारा काम छोड़कर आए हैं ना, कल से। अच्छा जाइए, आप सब लोग जाइए। हाँ, और याद रहे कल इसी समय आना है। हाँ। नमस्ते माता जी, नमस्ते। अच्छा सर, मैं भी कल ठीक समय पर आ जाऊंगी। लच्छी, तुम भी? जी, मुझ अकेली को पढ़ाएंगे? थोड़ी देर बैठो ना। कितने साल गुजर गए तुमसे बातें किए। आप तो आर्मी में गए थे ना, फिर यहाँ कैसे?
वो कहानी बहुत लंबी है, कभी बाद में बताऊंगा। तुम्हारी शादी रस्तमान के साथ हो गई थी ना, और मैं आर्मी में भर्ती हो गया। देश की सेवा में एक पैर गंवाने के बाद रिटायरमेंट ले लिया और गांव में ये प्रौढ़ पाठशाला चलाने लगा। सरकार ने मान्यता भी दे दी है। लच्छी, मैंने तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुना था, बहुत दुख हुआ। जी, मुझे भी आपको बहुत कुछ सुनाना है। बहुत लंबी कथा है मेरी, लेकिन सर अभी नहीं, बाद में। अभी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। लच्छी, अपनी नजर साफ होनी चाहिए। अरे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना। सर, आपसे एक अनुरोध है। हाँ, बोलो। मैं अब रस्तमान के पास लौटकर नहीं जाऊंगी, और यही सोचकर यहाँ आई हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं, उन्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। बस इतना ही? वो हो जाएगा। मैं कल ही म्यूनिसिपल पाठशाला के हेडमास्टर से बात करूंगा। वो मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। जी, धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? देखो लच्छी, जब कभी मेरी सहायता की जरूरत हो बता देना। कभी संकोच मत करना। मैं तुम्हारी समस्याएं कम करने की कोशिश करूंगा। प्लीज लच्छी। सर, मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। साथ ही सर कोई काम भी सीखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अरे वाह लच्छी वाह, तुम कितनी चेंज हो गई हो। विचारों में भी बदलाव आया है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे संकल्प को साकार बनाने के लिए कंचनजंगा हस्तशिल्प केंद्र में तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। अरे भाई, तुम आत्मनिर्भर बनो, इससे अच्छी और क्या बात होगी। सर, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। कैसी बात करती हो, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। अरे हाँ, 6 महीने ट्रेनिंग खत्म करने पर तुम्हें सरकार की तरफ से लघु उद्योग खोलने के लिए ऋण भी मिल सकता है। सच? हाँ। सर, मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? बस लच्छी, बस अभी धन्यवाद को अपने पास ही रहने दो, बाद में काम आएगा। अब चलें? जी, आओ। चलिए। मौन धरती। अभी आप अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में नेपाली भाषा के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त आलेख का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। मूल नेपाली लेखक थे श्री चुन्नीलाल घिमिरे और हिंदी अनुवादक श्री मुरारीलाल पंचम। नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे कमल दत्त। प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी कुमार, सुचित्रा गुप्ता, टी.आर. मेहता, सुनीति कोहली, चांद प्रकाश, वान्या जोशी, पुष्पा दत्त, सुषमा कौशिक, अपर्णा पुरोहित, पद्मिनी मेहता, पंकज कुमार, बी.के. गांधी, प्रियंका काला, वी.पी. कालरा और श्याम अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया गया। अभी आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी वक्त दूसरी और अंतिम कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।